आप ये पहली गलानी का कारण श्रवण कर रहे हैं कि महाराज को इस समय पहली गलानी हुई। और फिर हम लोग कहते हैं महाराज निर्वंशी थे, तो निर्वंशी नहीं थे महाराज, क्योंकि जिसको भैया एक पुत्री हो जाए फिर वो निर्वंशी कहाँ रहा। महाराज को पुत्र नहीं है। महाराज को एक पुत्री हुई थी, लेकिन उस पुत्री की कथा नहीं आई। श्री रामायण में यह चौपाई मिलती है, लेकिन ये मानस में ये कथा नहीं आई देवी शांता जी की। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें बताएंगे कथा क्यों नहीं आई शांता जी की। महाराज को पुत्री तो हुई, लेकिन इस पुत्री की कथा कहीं पर वर्णन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के एक परम मित्र थे। ऐसे मित्र थे भैया, मानो शरीर दो थे लेकिन प्राण एक ही हो। ऐसी मित्रता आपको है? ऐसी मित्रता किसी से नहीं है। महाराज दशरथ अपने मित्र से इतना प्रेम करते थे कि मानो शरीर दो थे लेकिन प्राण एक ही। अंग देश के एक राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। ये महाराज दशरथ के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन परिस्थिति एक ही कि ना दशरथ के कोई पुत्र, ना राजा रोमपाद के कोई पुत्र या पुत्री। वो भी बड़ा परेशान हो रही है, भी बड़ा परेशान। भगवान की कृपा से खैर देवी सुमित्रा के द्वारा एक कन्या हो गई। अब महाराज रोमपाद आए मिलने के लिए, और जब मिलने के लिए आए तो दोनों मित्रों में बड़ी सुंदर वार्तालाप हुई, बड़ी सुंदर वार्ता हुई। तो कहने लगे, कहो महाराज किस लिए आए हो, किस कारण से पधारे हो? आने का कारण राजा रोमपाद कहने लगे, देखो मित्र, अरे बिचम बैठी बिटिया हमारी, हमको लग रहा रिकॉर्डिंग कर रही। का बिटिया कथा रिकॉर्डिंग कर रही है? अरे इतना बड़ा कैमरा लगा है तुम्हारे सामने और रिकॉर्डिंग तो इस कैमरे में हो रही, और ये सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी तुम्हारे मोबाइल पर। YouTube चैनल पर सुमित स्टूडियो बाराबंकी पर ये सारी रिकॉर्डिंग जाएंगी, और जो लाइव चल रहा है ये तो आप लोग दर्शन कर ही रहे हैं। तो ये मोबाइल बेटा बंद कर दो, बहुत सही रहेगा। हाँ, इसको बंद करके रख लो, नहीं तुम्हारा ध्यान तो इसी मोबाइल में लगा रहेगा, तो फिर हमारा कथा सुनाना मतलब ही क्या रहेगा। जब तुम्हारा ध्यान मोबाइल पर, तो ये सब इतनी बड़ी व्यवस्था सब बेकार जाएगी। जितनी देर कथा में बैठा जाए तो फिर कथा पर ध्यान दिया जाए, ये मोबाइल और बातचीत सब बंद। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, तो सब कोई जय आए बोलते। आइए थोड़ा भाव से बोलते हैं, बोली परम संत हनुमंत लाल की। तो मेरे भैया आज रोमपाद कहने लगे महाराज दशरथ से, महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, मांगो मित्र। रोमपाद कहने लगे, सुनो महाराज, हम जो मांगेंगे आप मुझे दे दोगे। दशरथ जी ने कहा, अरे मित्र तुम कैसी बात करते हो? जब से हमारे कुल में महाराज रघु आए तब से हमारे रघुकुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई।
मेरे भैया महाराज दशरथ बोले, महाराज दशरथ बोले, अरे मित्र तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे रघुकुल की परंपरा है प्राण जाए तो जाए, लेकिन वचन नहीं जाने देते हम रघुवंशी। मांगो, क्या मांगोगे? महाराज रोमपाद कहने लगे, महाराज हमको अपनी कन्या दे दीजिए। अरे मित्र तुमने मांगा तो क्या मांगा, एक इकलौती कन्या, वो भी 40 वर्षों में मिली थी, आप मांग लिए। लेकिन महाराज दशरथ कहने लगे, हमारे रघुकुल की परंपरा है, रघुवंशी जो कहते वो करते हैं, इसलिए महाराज ये कन्या आपकी। आज वो जो शांता थी, शांता को महाराज दशरथ जी ने दान कर दिया, और दान की हुई वस्तु पर अपना कोई अधिकार भैया नहीं होता है। जिस चीज को दान कर दिया जाए पुनः फिर उसका इस्तेमाल खुद न किया जाए और ना उसकी चर्चा की जाए दोबारा। दान का फल तभी मिलता है, जितना दान जो भी किया जाए, कुछ भी दान किया जाए, लेकिन दान करने के बाद उसको बार बार ना कहना चाहिए, कहने से पुण्य समाप्त हो जाती है, और ना दान दे करके पुनः वापस लेना चाहिए, दोष लगता है। और ये दशरथ जी, इनका सब मर्यादा का ज्ञान है। दशरथ जी कैसे भला वापस ले सकते हैं, कैसे दोबारा नाम ले सकते हैं? इसलिए मानस में शांता जी की चर्चा नहीं आई, क्योंकि दशरथ जी ने दान कर दिया। अब भैया इधर कथा सुनो। शांता को लेकर के राजा रोमपाद जाते हैं, धीरे धीरे करके लालन पालन करके वो कन्या बड़ी होती है, और जब बड़ी होती है तो कन्या का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर देते हैं। अन्यथा महाराज दशरथ की कन्या अगर इनके घर पर रहती तो कोई राजकुमार से विवाह करते, बाबा के साथ थोड़ी ना कर देते। लेकिन जिस चीज को दान कर देते हैं उस पर कोई अधिकार नहीं होता। और इधर मैया लोगन में तो बड़ी बातचीत, बड़ी चर्चा, और बीच में गोला काहे को बना है? थोड़ा सब लोग अच्छे से बैठ जाओ, बढ़िया बढ़ करके। और हमारे भैया लोग तो इतनी दूर बैठे हैं, लग रहा है इधर थोड़ा आगे बैठ जाएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, थोड़ा आप लोग भी आगे बढ़ करके बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत दूरी पर बैठे हैं, सब लोग आप आगे बढ़ाएं, जो पीछे से आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे, आप सब लोग बढ़िया आगे बढ़ करके बैठे, आप सब लोग बैठ जाइए। और मैया लोग तो इतना चिपक चिपक करके बैठी हैं, अभी से इतनी ठंडी भी नहीं है जितना आप लोग चिपक करके बैठी हो। हमारी इतनी मैया लोग सब देखो ना, थोड़ी सी जगह में एडजस्ट हो गई। अरे अभी तो अच्छे से बैठ लो, अभी तो जगह है, अन्यथा आपको जगह नहीं मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पंडाल जरूर भरेगा, क्योंकि भगवान का दरबार है। तो मेरे भैया आइए अपने प्रसंग पर ध्यान देते हैं, अन्यथा प्रसंग फिर छूट जाएगा। तो महाराज उस कन्या को जब दान दे दिए तो महाराज रोमपाद ने उस कन्या का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। अब इधर इस बात को रावण को पता चलता है, क्योंकि कल की कथा में सुने हो कि रावण को पता हो गया है कि महाराज दशरथ और कौशल्या के द्वारा जो पुत्र होगा उसी से हमारी मृत्यु होगी। अब 40 वर्ष तो 40,000 वर्ष बीत गए, लेकिन ना कोई पुत्र हुआ महाराज को, ना पुत्री। तो बढ़िया रावण आराम से जी रहा था, का दिक्कत, कोई पुत्र ही नहीं हुआ। लेकिन रावण को पता चल गया कि महाराज के यहाँ देवी शांता से पुत्री हुई, तब तो रावण घबराने लगा मेरे भैया कि जब सुमित्रा से पुत्री हो सकती है तो कौशल्या जी से पुत्र भी हो सकता है, और कौशल्या जी से जब पुत्र हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज रावण मन में मेरे भैया घबराने लगा कि दशरथ के कन्या भई जानी दसानन धीर, और जाई पमाली तप की